हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कटोरी कट ब्लाउज, वो भी 34 साइज़ का। तो ये मैंने एक पेपर लिया है और जिसका हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे कटोरी का, उसका ये बैक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी मैंने मेजर करके कट कर लिया है। ये 4.25 इंच है शोल्डर, इसका आर्मोल 5.5 इंच है और जो ये आर्मोल है ये 7.5 इंच है। तो ऐसे तिरछे में करके आपको नापना है और 7.5 इंच ही आना चाहिए। और 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। नेक की हाइट है 11 इंचेस एंड जो कमर है वो 27 इंचेस है, तो उसका 7 इंच और जो हमारी प्लीट्स लगेगी उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और 2 इंचेस मैंने मार्जिन लिया है। तो ये है बैक पार्ट। तो हम अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे कटोरी का, जो मेन पार्ट होता है फिटिंग का। तो आप देख सकते हैं मैंने आगे से हाफ इंचेस छोड़ा है हुक और आई के लिए, तो आपको भी छोड़ना चाहिए। तो ऐसे हमें पेपर और जो ऊपर वाला अस्तर वाला पार्ट है बैक पार्ट, वो हमें एक साथ ऐसे जॉइन करके रखना है। सिर्फ आगे से हमें आई और हुक के लिए रखना है। और जो नीचे में दिखा रही है यहाँ पर, वो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन 1 इंच या हाफ इंच। तो कटोरी कट में हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एज इट इज़ बैक पार्ट हम पेपर के ऊपर रख के उसका शोल्डर एंड आर्मोल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। एज इट इज जैसा है वैसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक की जो विड्थ है वो है 2.5 इंचेस। और जो फ्रंट पार्ट है हम उसको थोड़ी सी गुलाई देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हमें आगे से थोड़ी गुलाई देनी होती है दैन बैक पार्ट। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी अंदर के तरफ से हमने गुलाई दी है। तो अब बारी आती है नेक की। तो नेक आपके हिसाब से आप रख सकते, तो मैंने 6.5 लिया है। आप 7 इंच भी रख सकते हैं या 6 इंच भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है फ्रंट आई हुक के लिए, जो हमने छोड़ा था हाफ इंचेस। तो यहाँ से हमने 2.5 इंचेस लिया है और शोल्डर की तरफ से हमें थोड़ा सा छोड़ना है सिलाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा सिलाई में भी दब जाता है, इसलिए मैंने छोड़ा है। नहीं तो आपका शोल्डर बाद में कम हो सकता है। और आगे की गुलाई दी है मैंने नेक को। तो फ्रंट पार्ट का नेक हो गया। अब हम पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिया मैंने 3.5 इंचेस पट्टी के लिए। आगे से 1 इंचेस मैंने फिर नीचे मार्क किया है और इस तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे। तो उस तरफ से हमें 3.5 लेना है और इस तरफ से हमें 2.5 लेना है। मतलब आगे की तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 1 इंचेस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे ऐसा कट और उसको गुलाई के साथ ऐसे जोड़ देंगे। तो आगे की पट्टी हमारी ऐसी एक साइड से छोटी एक साइड से बड़ी रहती है। उसके बाद हम कमर का नाप डालेंगे। तो 27 है कमर, तो उसके हिसाब से 6.25 हम इंच यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच हमारा मार्किंग रहेगा मार्जिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन टू मार्जिन हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। और ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो दोनों मार्जिन हमें ज्वाइन करने इसके। तो मार्जिन ज्वाइन करने के आप देख सकते हैं यहाँ पर गला हो गया, आर्मोल हो गया, सब होगा, लेकिन हमारा जो कटोरी का पार्ट है वही रह गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। तो हमें जहाँ कटोरी डालनी है यहाँ से यहाँ तक हम कटोरी का नाप डालेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर हम पहले मेजर करेंगे आई हुक का छोड़कर हाफ इंचेस। तो ये आ रहा है 7 इंचेस। तो जो 7 इंचेस है उसमें से हम 3 पार्ट निकालेंगे। तो बराबर के 3 पार्ट हमें इस 7 इंच में से करने हैं। तो अगर हम 2.2 इंच हमारे लेंगे तो हमारे 2.25 इंच के हमारे 3 पार्ट निकल आएंगे इस तरह से। तो 3 पार्ट हमें सेम करना है। 2.2 इंच, 2.25 इंच और 2.25 इंच। तो 3 पार्ट हमारे निकल आए इस तरह से। उसके बाद हमें ये इस तरफ वाला साइड का पार्ट हमें नहीं लेना है। जो फ्रंट में आएगा 2 पार्ट वही हमें कटोरी के लिए चाहिए। तो नेक से बराबर हम 1 इंचेस ऊपर लेंगे। ऊपर हमें मार्क करना है कटोरी का मेजरमेंट डालने के लिए। और आर्मोल की तरफ से हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2.5 पर एक मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 मार्क करने हैं
और यहाँ से हमने जो तीसरा वाला हिस्सा है उसमें से हम स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें ये तीनों जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा ऊपर से भी ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे इस तरह से, और ज़्यादा नीचे से भी नहीं। हमारा शेप परफेक्टली आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने शेप डाला है कटोरी का। ये भी थोड़ा ऊपर हो गया तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, जो कोना हमारा निकल गया है उस तरह से। तो इस तरह से मैंने उसको अच्छे से शेप दिया है कटोरी का। तो अब हम एक कट करेंगे। तो अच्छे से कटोरी का शेप निकल आया है, पट्टी भी निकल आई है, तीनों पार्ट्स मेरे अच्छे से निकल आए हैं। तो कटोरी का मेजरमेंट मतलब डालना बहुत ही आसान होता है। प्रिंसेस कट का भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट टाइम मैं प्रिंसेस कट का आपको ट्यूटोरियल ला दूंगी। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीका होगा मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने का। आप वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे से फिटिंग में बैठता है। तो गला आपके हिसाब से आप कट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनते हो तो आपको ऊपर से शोल्डर कम लेने हैं। जो मैंने 2.5 लिए हैं वो आप 2 इंचेस या 1.5 इंचेस आपके पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो आप देख सकते हैं हमारी छोटी कटोरी निकल के आई है। ये तीनों पार्ट है फ्रंट पार्ट के। तो कटोरी वाला हिस्सा हम उठाएंगे और पेपर के ऊपर ऐसे रखेंगे। तो हमें कटोरी बढ़ानी है, तो ये छोटी कटोरी हम ब्लाउज में नहीं लगा सकते, इसलिए हमें बड़ी कटोरी चाहिए। तो एक एम्प्टी पेपर के ऊपर हम एज इट इज़ को ड्रॉ करेंगे, जो हमारी छोटी कटोरी है उसको। आप देख सकते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो पहले ड्रॉ करके लो, फिर मेजरमेंट्स उसके हिसाब से डालो। तो मैं यहाँ पर उसके हिसाब से उसके ऊपर ही मेजरमेंट डालूंगी। तो यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंचेस। तो ये 34 इंचेस साइज़ का चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है। तो इसमें 1.5 इंचेस भी हमें बहुत मतलब सफिशिएंट होगा। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से 1.5 डाला है, तो आप 2 इंचेस या 2.5 इंचेस 2.25 इंचेस भी डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपकी चेस्ट की साइज़ क्या है। और इस तरफ से हमें 1.5 इंच ही रखना है, कौन सी भी साइज़ हो। यहाँ से हमें बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, 1.5 इंच ही रखना है, नहीं तो आपका कटोरी बड़ी हो जाएगी और मेजरमेंट्स गलत हो जाएगा और कटोरी में इसमें बैठेगी नहीं, कटोरी एक्स्ट्रा हो जाएगी इस तरफ से। तो जो भी बढ़ाना है तो हम उस साइड से बढ़ाएंगे और एक साइड से भी बढ़ा सकते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें गुलाई देते वक्त सिलाई का थोड़ा मार्जिन रखते हुए गुलाई के साथ इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और ये हमारा पूरा नापने के बाद अपना आता है 9.25 इंच, उसका हम हाफ करेंगे। यहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि 34 के लिए 1.5 इंच काफ़ी होता है। अगर आपकी ज़्यादा है 40 तक तो आप 2 इंचेस भी रख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो आपका चेस्ट का मतलब कटोरी का जो प्लेट्स है वो बड़ा हो जाएगा और 40 तक आपकी कटोरी में बैठ जाएगी। तो मैंने 1.5 ही लिया है। तो ये नॉर्मल कटोरी है, नॉर्मल चेस्ट साइज़ की। अगर आपकी चेस्ट साइज ज़्यादा है तो आप 2 इंचेस भी रख सकते हैं नीचे से, मैंने जो किया है वो। तो डिपेंड करता है कि आपकी चेस्ट की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आपको कटोरी काटनी पड़ती है। तो ये मैंने कटोरी कट की है। तो ये हो गई 34 इंचेस की साइज़ की कटोरी। तो ये 32 को भी आ सकती है। और अगर चेस्ट साइज़ आपकी कम है तो आप 1.5 की जगह 1.25 भी ले सकते हैं। मतलब आपको बहुत डिपेंड करता है कि आपकी चेस्ट साइज़ क्या है। यहाँ पर हम 3 इंचेस यहाँ पर हाइट लेंगे और 1.5 इंचेस हमारा प्लीट्स लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई करने के बाद इस तरह से पफ मिलेगा। तो मैंने आज तक बहुत कटोरी ब्लाउज सिलाई है, लेकिन सबको भी अच्छे आए हैं इस तरह से। और ये नीचे वाला आप एडजस्ट कर सकते हैं प्लीट्स के साथ थोड़ा बहुत। तो ये है ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।